अच्छा, दिवाली आ रही है। हाँ जी। दिवाली को लेकर इस बार क्या खास है आप लोगों के पास? क्योंकि दिवाली आपका को- कॉन्वेल एक्सा बहुत फेमस हुआ। कॉन्वेल एक्सा से लोगों ने आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कितना असर हुआ। ठीक है, लेकिन कॉन्वेल एक्सा के बाद अब दिवाली पे क्या है हमारे पास? दिवाली के लिए मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताना चाहूँगा दिवाली जी। पे। आप अभी से ही, जब भी आप ये पॉडकास्ट देखें मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, आपने एक सिक्का लेना है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो। रोज आपने वो एक सिक्का मंदिर में रखना है। डेली डेली वो सिक्का आपने मंदिर में रखना है। 43 दिन 43 सिक्के इकट्ठे करने हैं दिवाली तक। ठीक है। वो जाके आपने मंदिर के दान पात्र में डाल के आ जाने। आपका कैसा भी पितृदोष होगा, कैसा भी कष्ट होगा, कैसे भी विपदा होगी, कैसी भी अड़चन होगी, सारी दूर हो जाएगी। 43 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। घर में हेल्थ में सुधार आने लग जाएंगे। जो करेगा, कामकाज में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। चमत्कार को नमस्कार वो इंसान देखेगा और पैसे में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये रोज ना एक ना, जैसे आपने कांच का बाउल ले लिया, उसमें रोज एक सिक्का डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और उसके बाद जाके सारे दान पात्र में डाल के आ जाओ। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे मनी का फ्लो भी बढ़ता है। और एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिवाली 2 पीतल के उल्लू ले आइए। अच्छा। ओए होए, उपाय ऐसा चमत्कारी उपाय, आप कहेंगे मजा आ गया। उल्लू किसका वाहन है? माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का वाहन है। 2 उल्लू लेके आने, एक नहीं 2 उल्लू। इस बारी हम 2 माँ लक्ष्मी लेके आएंगे उल्लू पे सवार करवा के। सवारी की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। जैसे जैसे कहते हैं ना, अजय देवगन भी 2 मोटरसाइकिलों पे आया था, 2 गाड़ियों पे आया था। हम माता रानी के लिए खूब सारे उल्लू भेजेंगे इस बारी। किसी ना किसी उल्लू पे तो माता रानी हमारी आएंगी। बिल्कुल सही बात है ना। 2 उल्लू लेने हैं आपने, और 2 उल्लू लेने के बाद वो लेने हैं पीतल के। पीतल के ना मिले तो आपको मिट्टी के मिल जाएंगे। वैसे पे पीतल सब के मिल मिल जाता जाए तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया है। पीतल के मिल जाएंगे अमेजोन पे। मिल जाएंगे। अमेजोन पे लीजिए, ऐड भी होगी अमेजोन की। अमेजोन से 2 पीतल के आपने उल्लू मंगवाए। आपने स्नान करवाना है दोनों उल्लुओं को दूध और गंगा जल से, और उन्हें स्थापित करना है नॉर्थ वेस्ट में। मैं कह रहा हूँ छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, बरसेगा पैसा, संभाले नहीं जाएगा पैसा। ये नवरात्रों में कर दो और चलने दो। ये वैसे आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। हाँ जी। और नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है ना हमारी, वो पैसों की दिशा होती है। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। नॉर्थ वेस्ट ही क्यों? नॉर्थ वेस्ट ही क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की दिशा हमारी अपॉर्चुनिटी की होती है और वेस्ट की दिशा हमारी गेन्स की होती है। अच्छा। तो अपॉर्चुनिटी और गेन्स दोनों को मिलाकर जो है ना, ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा बनती है। तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा पैसा देती है, और ये बैंकिंग की भी दिशा है, और हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है ये। तो अगर आपका कोई भी काम ना हो रहा हो ना, तो आप एक और भी इसके साथ साथ में कर सकते हैं कि एक आपने कांच के बाउल में वो जो आपने सिक्के संजीव जी ने बताया मंदिर में रखने हैं, वो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, क्योंकि वो पैसों की दिशा है। तो वहाँ भी रख दीजिए, चाहे आप वहाँ पर रख दीजिए। बाकी उल्लू तो आपने फिर उसके बाद उठाने नहीं है। दिवाली जाए, होली जाए, कभी जो भी त्योहार रहिए। सारे वहीं पर पड़े रहने देना उल्लू, वो आपको स्थापित हो गए। तो वो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और पैसा की लेकिन उल्लू से तो लोग डरते हैं। लोग कहते हैं भाई उल्लू घर में नहीं होना चाहिए, उल्लू मैं- आसपास नहीं दिखना उल्लू चाहिए। मेरे आजकल को- बहुत लोग रखते हैं, क्योंकि उल्लू से जो है ना, थोड़े थोड़े टाइम में साक्षी जी गवाह है, मुझे सफेद उल्लू दिखता है। हाँ हमारे घर के बिल्कुल बाहर। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। असली- हाँ अच्छा, जी। मुझे लगा आप कह रहे हैं सपने में। नहीं, असली में दिखता है। असली में यहाँ तो अब उल्लू बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। सफेद उल्लू तो मैं रेयर आपको होगा। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। मैं आपको गजब गजब की बात बता रहा हूँ। ये मुझे उल्लू दिखते हैं, और वो भी सफ़ेद उल्लू। मेरे को नहीं पता वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गायब होते हैं वो। कभी कभार मैं साक्षी जी को दिखा पाता हूँ, कभी कभार नहीं दिखा पाता। मुझे काफ़ी बार ही दिख चुके हैं सफ़ेद उल्लू। और लोग इसका मतलब क्या है अगर दिख रहे हैं? सफ़ेद उल्लू तो साक्षात माँ लक्ष्मी का वाहक है। और सफ़ेद तो और वाहन अच्छा माना है। जाएगा, पवित्र माना जाएगा। पवित्र माना। और मैं आपको नहीं बता सकता मुझे क्यों दिखते हैं, किस लिए दिखते हैं। अब मैं जो कभी कभार मेरे जो घर है जी। शालीमार बाग में दिल्ली में है। जी। हमारा ऑफिस भी वहीं है, शालीमार बाग दिल्ली में। तो हमारा जो घर है ना, वो एक शालीमार बाग, हमारे शालीमार बाग में बहुत सारे गार्डन्स हैं, बड़े बड़े बाग हैं। ठीक है। हमारा घर बिल्कुल बाग के सामने है। ऐसी जगह पूरी दिल्ली में कहीं नहीं हो सकती। बहुत, मतलब ये लगा लीजिए कि 1.25 किलोमीटर का उसका एक चक्कर है, इतना बड़ा बाग है वो। तो मैं जैसे कभी कभार बालकनी में चला जाता हूँ, तो रात को ऐसे आता है उल्लू,
सामने पेड़ पे बैठता है, वो मुझे देखता, मैं उसे देखता हूँ, मैं जब तक साक्षी जी को बुलाता हूँ वो उड़ जाता है। एक आधी बारी ये ऐसे हुआ। सोचता होगा मैं तेरे लिए आया तू उधर चला रे। जी जी जी। और एक दो बारी हम जैसे कहीं घूमने चले गए जी पहाड़ों पे या कहीं पे, जी। मुझे वहां दिख जाते हैं। अच्छा कमाल की बात है, और मुझे ये बात समझ नहीं आई है आज तक। उल्लू दिखना तो बहुत और अच्छा एक दो बारी तो मैं इन्हें दिखा चुका हूँ उल्लू। अच्छा, मतलब ये वहम है लोगों का कि भाई उल्लू नहीं दिखना चाहिए, उल्लू आसपास है यानी कोई एक्चुअली विपदा क्या आने होता है ना, वाली है। कहते हैं कि ये माता क्यों कहा लक्ष्मी गया की फिर? सवारी जो है वो उल्लू है। हाँ ये किस लेकिन जैसे ही आपके पास में पैसा आता है तो कहते हैं ना कि इसके सर पे उल्लू चढ़ उल्लू गया। चढ़ जाता उल्लू चढ़ है, गया। कहते हैं ना मतलब उल्लू वो का पट्टा हो गया ये। धैर्य रखना होता है। धैर्य रखना होता है कि पैसा भी हर किसी के हाँ, पास में हाजिर पैसा नहीं होता। इंसान को और पागल हर कर देता कोई है। इंसान जो है वो पैसे को रोक भी नहीं पाता। ये भी देखिए कई बहुत ही कम ऐसी कुंडलियों में योग होते हैं कहते हैं कि लक्ष्मी जो चंचला पैसे- आई और हाँ, गई। चंचला है, जब आ गई और चली गई। अब एक और भी चीज़ है, मैंने पिछली दिवाली पे ये चीज़ें बहुत देखी थी कि लोगों ने क्या करा, दिवाली पे लक्ष्मी जी की आरती मत करो, लक्ष्मी जी चली जाती हैं, लक्ष्मी चली जाती हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। हमने स्टार्टिंग से लक्ष्मी जी की आरती करी है, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी मदर को, तो सबने आरती करी है और हमेशा पैसा आता है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि देखो माता लक्ष्मी जो है वो साथ में लेके आते। कुबेर जी उनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और माता लक्ष्मी की आरती करके उनका आह्वान ही नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी क्यों आएगी, है ना। और आप कहते हो कि माता लक्ष्मी की आरती करते हैं तो माता लक्ष्मी चली जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक और लोगों की सोच होती है दिवाली के टाइम पर कि भाई माता लक्ष्मी की जो मूर्ति लेकर आते हैं लोग, घर में लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी कहीं पर आपको कमल के पुष्प पे मिलेंगी, हाँ। कहीं पर उनकी सवारी उल्लू होगी, कहीं पर सवारी उनकी और कोई होगी, हाथी भी होती है। कौन सी बेस्ट होती है लाना घर में? कमल के वाली बहुत ज्यादा बेस्ट होती है और उल्लू वाली बेस्ट होती है। अच्छा। हाँ। और जो हाथी वाली हम लक्ष्मी इसलिए माँ कह की देते हैं, ऐसी तस्वीर लाई है जिसमें वो विराजमान हो, वो जो खड़ी ना बैठी हो। हुई हूँ, एक ज्यादातर मैंने देखा लोग खड़ी हुई लक्ष्मी माता की फोटो लगाते हैं, कमल के फूल पे खड़ी बैठी हूँ। हुई। बैठी हुई होनी हाँ, चाहिए। बैठी हुई लक्ष्मी लेकर आओ और माता रानी के हाथ से एक तरफ से पैसे गिर रहे हो और माता रानी और ये जो तो वो बैठी हुई लक्ष्मी ये जो तस्वीर है कमल के फूल पे बैठी हुई, जिनके हाथों से लक्ष्मी सोने के सिक्के निकल रहे हो, ये आप साउथ ईस्ट साइड में लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। बहुत पैसा आता है उसको रखने से। साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट मैं कह रहा हूँ लगा के देखे कोई। हाँ, तौबा तौबा, पैसा ही पैसा, अंतहीन पैसा आएगा। हमारे गुरुजी ने हमारे को एक अपनी फोटो, एक बारी ना हम ना क्या थे, हम अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने हमें ना स्टार्टिंग में ही जब हमने उनसे दीक्षा वगैरह ली, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में एक फ़ोटो दी थी लक्ष्मी जी की, और वो लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। और जैसे ही हमने वहाँ पर उन्होंने कहा था इसके साउथ ईस्ट में लगाना, और हमने साउथ ईस्ट में ही लगाई। उसके बाद से हमने देखा कि हमारी लाइफ में बड़ी ग्रोथ हुई। तो अच्छा इसलिए संजीव जी सबको कहते हैं कि सब लोग साउथ ईस्ट में लगाएं। और साउथ ईस्ट जो होती है ना वास्तु के हिसाब से, जी। वो लक्ष्मी का स्थान ही है, अच्छा वो माता लक्ष्मी का स्थान ही है। और वहाँ पर अगर आपने 250 ग्राम घी रख दिया तो आपको आपके जो वहाँ के देवता होते हैं ना, वहाँ पर वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि 45 देवी देवता हमारे घर में बैठे होते हैं। अच्छा तो उसमें जो है ना कि वहाँ पर विवस्वान देवता हैं जो कि हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि साउथ में आप दिया जलाओ, साउथ में आप कैंडल जलाओ, तो आपके लाइफ में नेम फेम में भी आपकी बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ पर एक कमल का फूल और एक साथ में घी, देसी घी, वो जो है जरूर 250 ग्राम रखना दिवाली वाले दिन। जी। और उसको फिर आपने यूज़ नहीं करना, वो रखा यूज़ रहने नहीं देना करना, है वो वहाँ पर। रखे रहने दो, वो रखे रहने दो। और अगर दिवाली पर, अगर आपने दिवाली वाले दिन अगर एक इत्र की शीशी, जी इत्र की शीशी अगर खोलकर अगर आपने दिवाली में नॉर्थ ईस्ट में रख दी, तो फिर आपके पास में पैसे के योग खुल जाएंगे। अच्छा, दो चीजें समझ गया। साउथ ईस्ट में जाना है, वहां पर आपको घी रख देना है, हाँ। और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, वहां पर आपको इत्र की शीशी रख देनी है, और इत्र की और फिर अगले शीशी दिन नोटों की मशीन लगानी है। बस मशीन लगानी है। उसके बाद एक मशीन नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा। 10-12 चाहिए होंगी। ओ तो वो खोल के रखनी है आपने, ठीक है, खोल के रखनी है इत्र की शीशी। तो नॉर्थ ईस्ट से क्या होगा कि आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादा चीज़ें आपकी आएंगी। और जितने भी लोग जो है ना, जितने भी लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम दिए वगैरह भी जलाते हैं, तो ज़्यादा दिए जो है ना इस बार ना साउथ की तरफ जलाएं, अच्छा, क्यों इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा मंगल का साल है। और मंगल के साल में जितना हम अग्नि की तरफ हम लेके जाएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी ख़राब नहीं होंगी। तो नॉर्थ की दिशा जो होती है हमारी जल तत्व की दिशा होती है, और जो साउथ की दिशा होती है वो हमारी अग्नि की होती है। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा दिए आप साउथ की तरफ लगाओगे जी। तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आएगी। कि तो ये 3 महीने भी निकल जाएंगे और 2026 का साल भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, एक उपाय बताती हूँ कि आपने दिवाली वाले दिन क्या करना है, एक घड़ा लेके आना है, और उस घड़े के अंदर आपने जल डालना है, उसके अंदर थोड़े से 1 चम्मच अक्षत डालने हैं, चावल डालने हैं,
चावल टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और साथ में आपने एक चम्मच आपने हल्दी डालनी है, और वो भी आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में आपको वो गड़ा रख देना है। आप देखोगे उसके बाद भी आपके पैसों का जो फ्लो है वो आपका बढ़ने लग जाएगा, और पैसा आपके पास में टिकने लग जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोगों के पास आता तो है पैसा, ये मेरी खुद की भी शिकायत है, पैसा आता तो है लेकिन रोकना बड़ा मुश्किल पड़ता लोग है। ना क्या करते हैं, अपने पैसे को ना उनके रखने की डायरेक्शन सही नहीं होती है, इसलिए अच्छा। उनके पास में पैसा टिकता नहीं है। अगर वो पैसे का अपना लॉकर जो है ना, अगर वो साउथ ईस्ट में लगाएंगे और उसका फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होगा तो पैसा टिकेगा। अगर वो अपना लॉकर जो है वेस्ट में रखेंगे, फेसिंग टूवर्ड्स जो है नॉर्थ होगा तो भी उनके पास में, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट होगा तो भी उनके पास में पैसा टिकेगा। अच्छा। और साथ ही साथ में अपने लॉकर के अंदर ना आप तीनों साइडों पर, 4 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स पर जो है पीछे वाले में, इस साइड पर, उस साइड में, जो ओपन सामने वाली साइड है वहाँ नहीं लगाना, आप एक मिरर लगा लीजिए। अच्छा। फिर देखिए, क्योंकि वो जो है मिरर जो है फिर वो क्या करेगा, Reflect पैसे को करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ, multiple तो वो कर देगा। एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी और पैसा भी आएगा। तो ये भी आप जो है काम कर सकते हो। छोटे छोटे शीशे जो है ना अपने जो है लॉकर के अंदर रखो, और लाल रंग का कपड़ा अपने लॉकर में हमेशा बिछा के रखो। अच्छा। इससे भी माता लक्ष्मी जरूर आती है आपके अच्छा, जो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।